हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक एमएसएन में आज हम लोग इन्फ्लामेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेटा, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्फ्लामेशन क्या होता है, यानी क्या इसकी डेफिनेशन होती है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, क्या इनके कॉजेज़ होते हैं, इन्फ्लामेशन का क्या आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं, इन्फ्लामेशन कैसे होता है यानी कि कैसे इसकी मैकेनिज़्म होती है, और साथ में देखेंगे मैनेजमेंट। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो इन्फ्लामेशन इज द बॉडी प्रोटेक्टिव एंड नेचुरल रिस्पॉन्स अगेंस्ट इन्फेक्शन और इंजुरीज और टॉक्सिन। ठीक है, याद रखिएगा, जो इन्फ्लामेशन प्रोसीजर होता है बेटा, ये कैसा होता है? बॉडी प्रोटेक्टिव होता है, यानी कि हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा। दूसरी बात बेटा कैसा है कि नेचुरल प्रोसेस होती है ये, ठीक है, यानी कि अपने आप होने वाली प्रोसेस है। तो कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे? तो जब कोई फॉरेन बॉडी, अब फॉरेन बॉडी का मतलब क्या है? अराजक तत्व, जिसको हिंदी में हम कहते हैं। तो कोई भी अराजक तत्व, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, या कोई इंजरी हो गया, या कट लग गया आपको, या कोई टॉक्सिन है, ठीक है। तो जब कोई अराजक तत्व हमारे बॉडी के अंदर आते हैं तो क्या होता है कि हमारा शरीर जो है उसके विपरीत क्या है, इम्यूनिटी बनाने स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना बच्चा, जब इम्यूनिटी बनता है तो क्या होता है कि जो भी हमारे जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हैं या टॉक्सिन्स हैं, तो ये उनको खत्म कर देता है। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इन्फ्लामेशन कहते हैं। राइट बच्चा? चलिए बेटा, बात करते हैं इसके टाइप्स के। तो सबसे पहला हमारा है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। तो एक्यूट का मतलब बेटा क्या होता है? सडन ऑनसेट, यानी कि एकदम जो है ये अचानक शुरू हो जाती है। शॉर्ट ड्यूरेशन, कम अवधि के लिए रहता है। ठीक। सिम्टम्स बेटा क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो रेडनेस, ठीक है, लालिमा आपको नज़र देखने को मिलेगी। अच्छा, याद रखिएगा बेटा, लैटिन भाषा में रेडनेस को हम रूबर के नाम से जानते हैं। ठीक है। हीट आपको देखने को मिलेगी, जिसको लैटिन में क्या कहते हैं? कैलर कहते हैं। ठीक। स्वेलिंग या एडिमा आपको जो है देखने को मिलेगी, लैटिन भाषा में याद रखिएगा ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक। पेन भी होगा, लैटिन भाषा में क्या कहेंगे? डॉलर के नाम से जानते हैं। और अगला हमारा है लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक। चलिए अगला है हमारा क्रॉनिक। तो ग्रेजुअल ऑनसेट। ग्रेजुअल ऑनसेट का मतलब क्या बेटा? धीरे धीरे जो है ये होने लगता है। ठीक है, यानी कि टाइम लगता है इसमें। परसिस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड, और लंबे समय तक जो है ये आपको इन्फ्लेमेशन बने रहता है। ठीक। तो मे रिजल्ट फ्रॉम अनरिजॉल्व एक्यूट इन्फ्लेमेशन और ऑटो इम्यून डिजीज। अगर हम बात करते हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कब होता है, तो तब होता है बेटा कि अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए, ठीक है, वो उसको आपने सॉल्व नहीं किया है, रिजॉल्व नहीं किया है, तो ये आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है। या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, जैसे ल्यूपस हो गया, ठीक है, और आपका रिमेटिक अर्थराइटिस हो गया। राइट? चलिए बेटा, बात करते हैं कॉजेज़ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन किसके कारण हो सकता है? यहाँ आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है, वायरस हो गए, फंजाई हो गया, पैरासाइट्स। ठीक है, तो इनके द्वारा भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं फिजिकल इंजरी, यानी कि शारीरिक चोट, तो उसमें जैसे आपका कट्स हो गया, ठीक है, कहीं आप कट गए हो या कहीं आप जल गए हो, ठीक है, या आपको कहीं फ्रैक्चर हो गया है। ठीक। अगला क्या हमारा रेडिएशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। रेडिएशन के द्वारा भी इन्फ्लामेशन होता है, जैसे यूवी रेज हो गया, एक्सरे हो गया। ठीक है। चलिए बेटा, बात करते हैं केमिकल एजेंट्स की। ठीक है, तो केमिकल एजेंट्स के द्वारा भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एसिड के संपर्क में आ गए या किसी एल्कलाई के संपर्क में आ गए, ठीक है, या कोई आपने टॉक्सिन्स को निगल लिया है, पॉल्यूटेंट्स हो गए, ठीक है, स्नेक या कोई इंसेक्ट वेनम है, कोई जहर है, ठीक, मान ली किसी कीड़े ने काट लिया या किसी सांप ने काट लिया है, तो उस केस में भी जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है। राइट? चलिए बात करते हैं इम्यून रिएक्शंस की। तो सबसे पहला है इसमें ऑटो इम्यून डिजीज़। मान लीजिए कोई आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि जब हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए घातक हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप क्या होती है बेटा? डिजीज़ कॉज होती है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। ठीक। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का एग्जाम्पल क्या है? तो याद रखिएगा, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ल्यूपस है, ठीक, या आपको किसी प्रकार की कोई एलर्जिक रिएक्शन आई।
चलिए बेटा, बात करेंगे पुअर लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर आपकी जीवन शैली बहुत ही खराब है, ठीक है, तो ये जो है याद रखिए क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का कारण बन सकता है। जैसे आप धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल का सेवन करते हैं, अनहेल्दी डाइट है, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो आपकी पुअर लाइफस्टाइल को दर्शाते हैं और आगे चलकर ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बनाते हैं, राइट। चल, अगला क्या हमारा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में क्या, लॉन्ग टर्म इमोशनल स्ट्रेस कैन ट्रिगर लो ग्रेड इन्फ्लामेशन। अगर आपको लंबे समय तक किसी प्रकार का कोई तनाव है तो यहाँ पे जो है आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, वो भी सो बेटा कैसा होगा, लो ग्रेड का होगा, यानी कि कम पावर का होगा, राइट। चलिए बात करते हैं टिपिकल साइंस की। तो यहाँ पे टिपिकल साइंस जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेडनेस, यानी कि आपको जो है यहाँ पे रेडनेस देखने को मिलेगी, जिसको हम लैटिन भाषा में बेटा क्या कहा था हमने, रूबर कहा था। हीट आपको देखने को मिलेगा, हीट का मतलब क्या होता है, लैटिन में कैलोर होता है। ठीक, वहीं स्वेलिंग या इडिमा देखने को मिलेगा, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं लैटिन भाषा में। ठीक है, पेन यानी कि दर्द होगा, जिसको हम डॉलर के नाम से जानते हैं। ठीक, यह लॉस ऑफ फंक्शन। तो ये जो है कुछ यहाँ पे टिपिकल साइंस आपको नजर आएंगे। याद रखिएगा, जनरली जो है कहीं कहीं आपको जो है फोर मेन टिपिकल साइंस अभी जो है देखने को मिलेगा। कभी कभी जो है इसको लॉस ऑफ फंक्शन को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इस प्रकार टोटल कितने हो जाते हैं, 5 टिपिकल साइंस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जनरली जो है 4 आपको टिपिकल साइंस याद रखने, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग या इडिमा और पेन, राइट। चलिए अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन के कितने चरण होते हैं, कैसे जो है ये इन्फ्लामेशन की पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहला क्या है, इंजरी या ट्रिगर। ठीक है, मान लीजिए कोई इंजरी आपको लग गई या कोई ट्रिगर है। ट्रिगर का मतलब जैसे मान अभी मैंने बताया था, जितने भी जो कारण हैं, ठीक, जैसे आपका इन्फेक्शस बैक्टीरिया होगा, कोई आप रेडिएशन है, कहीं कट हो गया या कहीं आप जल गए हो, ठीक है, या कोई आप ऐसे बेस के संपर्क में आ गए हो, तो ये कुछ ऐसे जो है ट्रिगर होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा बेटा क्या होगा, वैस्कुलर फेस होगा, जिसमें ब्लड वेसल्स का रोल होगा। ठीक, अगला क्या हमारा सेलुलर फेस, यहाँ कुछ सेल्स जो है काम करेंगी। ठीक है, और अगला हमारा है रिजोल्यूशन या हीलिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, उपचार या पुनर्स्थापन। ठीक है, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का सॉल्यूशन होना, राइट। तो इसके ऊपर बेटा याद रखिएगा, एक निमोनिक आपको मैंने यहाँ बनाया है, वेरी कूल रिकवरी। ठीक है, तो वी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, वैस्कुलर फेस हो जाएगा। सी फॉर क्या हो जाएगा हमारा, सेलुलर फेस हो जाएगा। और रिकवरी का मतलब क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन या हीलिंग। चलिए बेटा, तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो जो भी मैंने अभी आपको फेज बताए थे, इन फेज को कैसे जो है हम मैकेनिज्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हमारा, इंजरी या ट्रिगर। मान लीजिए एनी इंजरी, ठीक है, कोई भी इंजरी हो गया या कोई पैथोजन है, टॉक्सिन है या कोई ट्रॉमा है, जैसे कट, बर्न या इन्फेक्शन है, एक्टिवेट्स इन्फ्लामेशन। तो वो क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को एक्टिवेट करेगा। चलिए अगला हमारा पॉइंट है, द अफेक्टेड टिश्यू सेल्स रिलीज केमिकल सिग्नल्स और मीडिएटर। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहाँ पे भी कोई भी ट्रिगर हुआ है, ठीक है, मान लीजिए आपको किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, ठीक, तो उस पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि उस अफेक्टेड एरिया में जो भी टिश्यूज हैं, तो वो कुछ विशेष प्रकार के केमिकल सिग्नल्स या केमिकल मीडिएटर का फॉर्मेशन करते हैं या उनको रिलीज करेंगे, राइट। चलिए स्टेप नंबर 2 क्या है, रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इंज्योर्ड सेल्स हैं, यानी कि जो अफेक्टेड सेल्स थी, ठीक है, एंड इम्यून सेल्स। ठीक है, कुछ हमारी इम्यून सेल्स भी होते हैं, उनके नाम याद रखिएगा बेटा, मास्ट सेल हो गई, मैक्रोफेजेस होते हैं। तो ये कुछ विशेष प्रकार के जो है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल याद रखिएगा, हिस्टामिन हो गया, ब्रेडिकाइनिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया, साइटोकाइंस हो गया, ठीक है, ल्यूकोट्रिन्स हो गया और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हो गया। इन सभी मीडिएटर को हम आगे चल के आपको सारी चीज़ बताएंगे कि कहाँ से इनका फॉर्मेशन होता है, यानी कि क्या इनका सोर्स है और क्या इनका फंक्शन रहता है, राइट बच्चा। अब हमारा अगला फेज आता है वेस्कुलर फेज, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा, यानी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए हैं, ठीक है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हुए हैं, जैसे हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉज वैसो डायलेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्लड वेसल्स जो चौड़ी होती हैं, तो वो किसके कारण होती है, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कारण होंगी। ठीक है, अच्छा, होता क्या है कि जब हमारा वैसोडाइलेशन होता है, तो इस केस में ब्लड फ्लो जो है बेटा क्या होगा,
वो भी ज़्यादा होगा। तो जब ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो है अफेक्टेड जो एरिया होता है वहाँ आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, साथ में आपको हीट भी देखने को मिलेगी, राइट। चलिए अगला हमारे स्टेप नंबर 4 है इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो कैपिलरीज होती हैं वो कैसी हो जाती है, परमेबल हो जाती हैं और लीकी हो जाती है। लीकी का मतलब लीकेज, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ टपकना, मान लो कोई चीज़ लीक कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिलरीज बिकम लीकी अलाउइंग प्रोटीन्स एंड फ्लूइड टू एस्केप इनटू द टिश्यू। यानी कि जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे क्या होता है, कैपिलरीज से हमारे प्रोटीन और फ्लूइड जो है उनका लीकेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो होगा क्या वहाँ पे, आपको जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगी और पेन जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सेलुलर फेस की, यानी कि जिसको हम कीमोटैक्सिस के नाम से भी जानते हैं। कीमोटैक्सिस का मतलब बेटा क्या होता है, अट्रैक्शंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज। तो केमिकल मीडिएटर्स अट्रैक्ट वाइट ब्लड सेल्स जैसे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स टू द इंजरी साइट। जो आपका अफेक्टेड एरिया है या इंजरी साइट है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो केमिकल मीडिएटर्स हैं ये डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीमोटैक्सिस कहते हैं। यानी कि डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करना कहाँ की ओर, इन्फेक्टेड एरिया की ओर। अगला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 6 फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब बेटा क्या होता है कि कोशिकाओं का भक्षण करना, ठीक है, उनको खा जाना। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस इनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो जो हमारी डब्ल्यूबीसी की जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे पैथोजेंस हो गए, डैमेज सेल्स हो गए, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, निगल जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, राइट। चलिए अगला हमारा है टिश्यू रिपेयर एंड रेजोल्यूशन, यानी कि ये हमारा लास्ट फेज होगा जिसमें रेजोल्यूशन या हीलिंग फेज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट स्टेज में हमने बेटा लास्ट जो फेज था और जो लास्ट स्टेज थी उसमें हमने बात करी थी कि जो हमारे न्यूट्रोफेज होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस की क्रिया करते हैं। यानी कि जो भी हमारे पैथोजेंस हैं या डेड सेल्स हैं, ठीक, उनको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, उनको भक्षण कर लेते हैं या उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक, तो वंस द ट्रीट इज रिमूव्ड, यानी कि एक बार जब जो भी हमारे जो पार्टिकल्स थे, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो रिमूव हो गए हैं, तो उसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन सबसाइड्स, यानी कि जो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस है वो समाप्त हो जाती है। ठीक, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो क्या करते हैं, टिश्यू का रिपेयर करने में मदद करेंगे। वहीं ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रमोट न्यू टिश्यू फॉर्मिंग एंड हीलिंग। जो ग्रोथ फैक्टर है यहाँ पे ये न्यू टिश्यू को फॉर्मेशन के लिए इसको प्रमोट करेंगे और इस प्रकार जो है हीलिंग में ये मदद करते हैं। कौन बेटा, ग्रोथ फैक्टर्स, राइट। तो बेटा अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए थे, कहाँ कौन सा इसका सोर्स होता है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टामिन। ठीक है, तो हिस्टामिन का बेटा सोर्स क्या है, ये कहाँ से बनते हैं, तो मास्ट सेल हो गई, बेसोफिल्स हो गया। ठीक है, ये जो है हिस्टामिन का फॉर्मेशन करते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, तो वैसोडाइलेशन हो गया। ठीक है, कैपिलरीज जो हमारे कैपिलरीज हैं उसकी परमिबिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा मीडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो ठीक है, इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो मास्ट सेल हो गया, ल्यूकोसाइट्स हो गए। ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है, कॉज पेन फीवर एंड वैसोडाइलेशन। तो इसका काम भी बेटा क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा, यानी कि ब्लड वेसल्स को वाइट करेगा, साथ में आपको फीवर और पेन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला मीडिएटर है हमारा साइटोकाइंस। ठीक है, तो इसका सोर्स क्या है, मैक्रोफेजेस। ठीक, काम क्या होता है, प्रमोट फीवर, यानी कि फीवर को ये प्रमोट करेगा, डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इन्फ्लामेशन यहाँ पे जो है ये लाता है, राइट। अगला हमारा ब्रेडिकाइन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन से होता है, राइट। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो क्या इसका फंक्शन होता है, पेन और वैसोडाइलेशन। ठीक है, चलिए बेटा बात करते हैं ल्यूकोट्रिन्स, ये हमारा मीडिएटर है। ठीक, कहाँ से इसका फॉर्मेशन होगा, ल्यूकोसाइट्स होगा। इसका काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करना, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कीमोटैक्सिस, हो कहाँ पहुँचाता है, जो हमारा इंजर्ड एरिया या अफेक्टेड एरिया, राइट। और साथ में क्या करता है, कैपिलरीज की परमिबिलिटी को भी बढ़ाता है ये, राइट। चलिए अगला मीडिएटर है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, जिसका फॉर्मेशन प्लाज्मा प्रोटीन से होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये ऑप्सोनाइजेशन जो एक प्रोसेस होती है उसको ये यहाँ पे इनिशिएट करता है, उसको
कंप्लीट करता है। तो बेटा ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स को पहचान करने के लिए या टैग करने के लिए कि हाँ ये जो है फॉरेन बॉडी है, तो क्या करता है ये कुछ विशेष प्रकार के यहाँ पे अणु पाए जाते हैं जो फॉरेन बॉडीज को क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे, उसको टैग करेंगे ताकि फैगोसाइटोसिस करने में कोई दिक्कत ना हो, उसको भक्षण करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम बेटा बात करेंगे मैनेजमेंट, कैसे जो इसका हम प्रबंधन करते हैं। तो सबसे पहला है कारण का उपचार। ठीक है, यानी कि ट्रीट द अंडरलाइन कॉज। मान लीजिए यदि सूजन किसी संक्रमण, चोट या ऑटो इम्यून रोग के कारण है। देखिए इन्फ्लामेशन का भी मैंने कॉज बताया था, तो कॉज कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई इन्फेक्शन है या कोई आपको चोट लगी है, कट लगा है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, तो किसी भी कारण हो सकता है। तो सबसे पहले हमें उसका मूल कारण पता करना है। मान लीजिए कि वो संक्रमण के कारण है या चोट के कारण है या ऑटो इम्यून डिजीज के कारण है। ठीक, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने लिखा है कि मान लीजिए इन्फेक्शन के कारण हुआ है, तो बेटा वहाँ पे आप क्या चलाओगे, एंटीबायोटिक्स चलाओगे। ठीक, मान लीजिए वो जो इन्फ्लामेशन है वो ऑटो इम्यून डिजीज के कारण है, तो क्या करोगे, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स चलाओगे। चलिए बात करते हैं कुछ मेडिकेशंस की। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है NSAIDs, जिसको हम बेटा क्या कहते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ब्रूफेन है, डाइक्लोफिनेक है, नेप्रोजेनम। इसका काम क्या होगा, दर्द, सूजन और बुखार को कम करना, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एंटी इन्फ्लामेटरी। इसका बेटा क्या मतलब होता है, सूजन को कम करना। ठीक, चलिए बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। तो उसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, प्रेडनिसोलोन हो गया, डेक्सामेथासोन हो गया। ठीक, इसका काम क्या होता है, जो सीवियर आपका इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है, उसको जो है सीवियर इन्फ्लामेशन के केस में हम लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं, या फिर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो। ठीक है, तब जो है हम वहाँ पे स्टेरॉइड्स का यूज़ करेंगे। राइट, चलिए अगला है हमारा DMARDS। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, मैथोट्रेक्सेट हो गया। ठीक, आपका अगला क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोरिक्विनोन हो गया। इसका काम क्या होता है, तो रेमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के लिए उपयोगी होता है। राइट, अगला है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट, यानी कि ऐसी डाइट लेना है जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो, यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने वाली हो। ठीक है, तो इसमें क्या है, फल हो गई, सब्जियां हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, जैसे मछली और अलसे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें खाना है। अगला क्या है, कम प्रोसेस्ड फूड। ठीक, शक्कर और ट्रांसफैट, इनका जो है सेवन कम करना है। राइट, अगला क्या है, योग, ध्यान और व्यायाम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे योगा भी आपको करना है। ठीक है, मेडिटेशन भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है। तो इससे क्या होगा, तनाव कम करने से सूजन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो वो आगे चल के इन्फ्लामेशन का कारण बन सकता है, और वो इन्फ्लामेशन बेटा कैसा होगा, लो ग्रेड का होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्या है, धूम्रपान और शराब से बचाओ। ये दोनों जो है सूजन को बढ़ा सकते हैं अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं घरेलू उपाय, यानी कि होम रेमेडीज़। ठीक है, तो होम रेमेडीज़ में आप कैसे जो है इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हल्दी हो गया, टर्मरिक हो गया। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि टर्मरिक में बेटा क्या है, करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। ठीक, अदरक हो गया, इसमें भी जो है एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कोल्ड कंप्रेशन, यानी कि ठंडी सिकाई, जैसे दर्द और सूजन में राहत मिल सके। राइट, नेक्स्ट क्या है, विश्राम और आराम। ठीक है, यानी कि रेस्ट हमें पेशेंट को देना है। यदि सूजन किसी चोट के कारण है तो उसके लिए आराम आवश्यक है। राइट, चलिए अगला हमारा पॉइंट है फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी बेटा कब करेंगे, जब आपको क्रोनिक इन्फ्लामेशन है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या है, मांसपेशियों की जकड़न और जोड़ों की सूजन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है फिजियोथेरेपी। राइट, आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।